हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और उसमें हमने टाइप्स देखे थे काफ़ी सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के। तो कौन कौन से टाइप थे हमारे, ये सारे टाइप्स थे। इसमें से हम आज पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन का टाइप और इसको डिटेल में जानेंगे। काफ़ी सारे आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना, कहीं मत जाना, अच्छे से वीडियो देखना। आप वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये पक्का मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होता क्या है वो जान लेते हैं। ये हमारे एंटीजन हैं। एंटीजन जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे एंटीबॉडीज जो कि आपकी ये भी सॉल्युबल है, लेकिन जब ये मिक्स होंगी, जब ये रिएक्ट करेंगे तो वो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि आपका इनसॉल्युबल होगा। यही हमारा प्रेसिपिटेशन का मेन प्रिंसिपल होता है। एंटीजन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटिनोजन बोलते हैं। एंटीबॉडी को हम प्रेसिपिटिन कहते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा अच्छे से। अभी हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, ये आपका बनता है किसकी वजह से? आपका एंटीजन एंटीबॉडी की जो लैटिक्स फॉर्मेशन हुई है उसकी वजह से। ये होता है आपके कुछ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, इनकी प्रेजेंस में। अगर आपका प्रेसिपिटेट आपका फ्लोट होकर ऊपर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूल बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्लॉक्यूलेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारी कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एंटीबॉडीज डाली, एंटीजन डाले, ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी डिसॉल्व हो गए और आपका ऊपर आके रिएक्ट कर गए, और आपका जो था वो ऊपर आ गया, जो भी आपका प्रेसिपिटेट था। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है आपके सरफेस पे। अब प्रोजोन फिनोमिनन है वो बेस होता है कि आपका एंटीजन की जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए एंटीबॉडीज के। प्रेसिपिटेशन आपका प्रिवेंट हो सकता है, प्रेसिपिटेशन होगा वो ढंग से नहीं हो पाएगा अगर आपका एंटीजन या फिर एंटीबॉडी इनमें से किसी की भी आपकी मात्रा ज्यादा है तो। अब इसको हम एक ट्यूब के थ्रू समझते हैं, जोन ऑफ इक्विवेलेंस को। तो ये हमारी ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब एक मान लो, जिसमें हमने एंटीबॉडीज डाले और हमने एंटीजन डाले, मिक्स कराए। तो जहां पे हमारा एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स होके आपका कुछ जगह क्या हो जाएगा? आपका ये सॉल्यूशन में आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना, ऊपर की साइड पे आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड पे इधर आपका एंटीजन है ना, और नीचे की साइड पे आपके एंटीबॉडीज हैं। तो जहां पे आपके एंटीजन होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीजन एक्सेस। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट जोन फिनोमिनन। और जो नीचे होता है जहां पे एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी एक्सेस, यानी कि प्रोजोन फिनोमिनन। और बीच में जो होएगा जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स बना होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जोन ऑफ इक्विवेलेंस। आप इस ट्यूब में भी देख के समझ सकते हैं। ये जो ट्यूब है इसमें ऊपर की साइड पे आपके एंटीजन्स हैं, नीचे की साइड पे आपके एंटीबॉडी एक्सेस है, और जहां पे दोनों की मात्रा इक्वल है, इक्विवेलेंट है, उसको हमने क्या बोला? जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो वहां पे आपका विजिबल रिएक्शन आपका शो होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपके काफी सारे टाइप्स के होते हैं, इनको एक एक करके देखेंगे हम। तो ये सारे टाइप के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हैं। मेजर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन होता है आपका। प्रेसिपिटेशन इन एन अगार, आपका अगार में, आपका जेल में। और तीसरा है हमारा टाइप प्रेसिपिटेशन इन अगार इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका अगार भी होगा, साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। प्रेसिपिटेशन आपका जो सॉल्यूशन में होगा उसमें पहला आता है हमारा रिंग टेस्ट, दूसरा आता है हमारा स्लाइड टेस्ट, स्लाइड पे करेंगे जैसे हमारी ग्लास स्लाइड होती है उस पे, और तीसरा आता है हमारा ट्यूब टेस्ट, आपके टेस्ट ट्यूब में। प्रेसिपिटेशन इन अगार की मैं बात करूं तो इसमें 4 टाइप आते हैं। सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन, सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन, और डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। और जो आपका लास्ट टाइप होता है प्रेसिपिटेशन अगार इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें सबसे पहले आता है आपका इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड आता है आपका काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, और तीसरा आता है आपका रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सब को हम एनिमेटेड तरीके से अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे एक एक रिएक्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन इन एन सॉल्यूशन।
सबसे पहले इसमें आएगा रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट जो है उसमें देख लेते हैं। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमारे एंटीबॉडीज हैं। ऊपर से हमने क्या डाला, सैंपल्स में एंटीजन होते हैं उसमें डाल दिया। डालने के बाद हमारा ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एंटीजन एंटीबॉडी जहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा उधर आपकी एक रिंग बन जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिंग। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, यानी कि कहां कहां पे इसका यूज करा जाता है। लेंसिफाइड टेक्निक में आपकी स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज होती है उसकी ग्रुपिंग के लिए ये यूज करा जाता है। साथ ही साथ आपकी इंसेक्ट्स की डिटेक्शन के लिए एस्कोलिस टेस्ट द्वारा ये टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। इसके बाद हम सेकंड टाइप के बारे में देखते हैं, स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट में आपका ये हमारी ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड, लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें बीच में छेद है एक, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्लाइड। इसको हम बोलते हैं कैविटी वाली स्लाइड। इसमें कैविटी होती है, खाली स्पेस, इसको हम वेल भी बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से दिखाऊं मैं, तो ये ग्लास स्लाइड जो है सिंगल वेल वाली भी आती है, आपकी डबल वेल वाली भी आती है। तो आपके वेल्स होते हैं इस तरीके के, जाके आपका रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो पाए। तो ये ग्लास स्लाइड को मैं अच्छे से आपको दिखाऊं, स्लाइड टेस्ट आपका स्लाइड टेस्ट पे कैसे होगा। ये हमारी ग्लास स्लाइड है, इसमें हम रिएक्शन करके देखते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन है, इस लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे एंटीबॉडीज हमारे मिले हुए हैं। अब हमने ऊपर से क्या डाला, सैंपल डाला, या फिर हमारा जो एंटीजन है जिसको डिटेक्ट करवाना है हमको वो डाला हमने, और इसको हमने क्या करा, स्टिर करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर हिलाया। उसके बाद क्या हुआ, आपका ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो आपका बनेगा और आपका एक एंटीजन एंटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरीके का, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉक्यूल। तो इस तरीके आपको फ्लॉक्यूल्स दिखते हैं। तो फ्लॉक्यूल्स आपका कंफर्म करेगा कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। ये आपका यूज कहां कहां पे होता है, सबसे कॉमन है आपका सिफिलिस के डिटेक्शन के लिए, आपका VDRL के लिए, और आपका RPR टेस्ट के लिए। ये जो टेस्ट होते हैं ये इसी प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। ट्यूब टेस्ट, ट्यूब टेस्ट में आपका ट्यूब ले लेते हैं हम। ट्यूब में हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे एंटीबॉडीज हैं। हमने एंटीजन पोर करे, पोर करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ और आपका फ्लॉक्यूल आ गया। जैसे हमने फ्लॉकुलेशन में देखा था सेम वही है। तो फ्लोट करेगा आपका सरफेस पे फ्लॉक्यूल, तो आपका ट्यूब टेस्ट का ही टाइप होता है ये। एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे यूज होगा, आपका ये यूज करते हैं इसको सिफिलिस के डिटेक्शन के लिए, खान टेस्ट बोल सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका सॉल्यूशन में कैसे होता है वो हमने अभी देखा। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन अगार या फिर जेल। तो ये हमारा एक अगार है या फिर एक जेल है, या फिर एग्रोस जेल बोल लो आप, पॉलीएक्रोमाइलेट जेल बोल लो। तो सारे जो जेल होते हैं एक ही बात है, इस पे हम परफॉर्म करते हैं। जेल क्या करेगा, एक मीडियम देगा ताकि आपका जो रिएक्टेंट है, आपका जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो अच्छे से प्रॉपर्ली डिफ्यूज हो पाए इनके पोर्स के थ्रू। ये जेल होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन अगार में सबसे पहला आता है हमारा सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। इसको हम ऑर्डिन्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिन्स ने दिया था ऑर्डिन्स ट्यूब में। इसमें क्या होता है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया, अगार लिया। पहले हम क्या लेते थे ट्यूब वाले में, उसमें हम लेते थे लिक्विड, ये है अगार, तो इसमें हम क्या लेंगे, अगार लेंगे। ये अगार लिया, अगार में हमारी एंटीबॉडीज हमने पहले से ही मिला रखी थी, वो ले ली, और ऊपर से हमने सॉल्यूशन डाला जिसमें हमारा एंटीजन है। ये एंटीजन इस अगार के साथ जाके आपका इसमें जाएगा और जाके आपका डिसॉल्व होने लग जाएगा आपका, और आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि आपका अगार के अंदर बनेगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की एक रिंग बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिंग। ये होता है हमारा सिंगल डिफ्यूजन, क्योंकि सिर्फ आपका एंटीजन ही मूव हुआ अंदर की तरफ अगार में, एंटीबॉडीज तो कहीं मूव नहीं हुई ना, इसी वजह से ये सिंगल डायमेंशन में सिंगल डिफ्यूजन। अब हम देखते हैं सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन को हम रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, 2 डायमेंशन में आपका मूव करेगा, एंटीजन होगा या फिर आपका एंटीबॉडी होगा। देख लेते हैं अभी। तो ये हमारा एक पेट्री डिश मान लो आप, एक स्लाइड का, या फिर आप स्लाइड बोल सकते हो। स्लाइड में आपका जो मैंने कैविटी दिखाई थी उस पर मान लो आप, इसमें हमारा अगार है।
अगार हमने डाल दिया। अगार डालने में जो हमारे अगार डाला हमने, तो उसमें हमारी एंटीबॉडीज हमने पहले से मिला रखी थी। ऊपर से हमने क्या डाला, एक वेल बना लिया इसी अगार के अंदर। इस वेल में हमने क्या करा, हमने एंटीजेंस डाल दिए। एंटीजेंस डालने के बाद एक क्या होगा, आपकी एक रिंग बन जाएगी, जो कि आपकी क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की आपकी रिंग होगी। इसको हम ध्यान से देख लेते हैं इधर। तो ये रिंग जो बनी आपकी ना, तो ये इस तरीके से आपकी रिंग बन जाएगी, जो कि आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बनेगी। इसमें क्या हुआ, आपका डिफ्यूजन जो हुआ वो दोनों साइड पे हुआ। मतलब कि आपका जो मूव कर रहा है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा ना, या फिर इधर ऊपर की तरफ इस साइड मूव नहीं कर रहा, या फिर एक सिर्फ इस साइड पे मूव नहीं कर रहा है, तो सारी साइड डायरेक्शन मूव कर रहा है, डबल डायमेंशन, इसी वजह से इसको बोला जाता है। ओके, तो सिंगल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन अगार का थर्ड टाइप जो होगा, उसमें देख लेते हैं डबल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन। यानी कि एक ही डायमेंशन में मूवमेंट होगी, लेकिन डबल डिफ्यूजन होगा, यानी कि आपका एंटीबॉडी भी डिफ्यूज होंगे और एंटीजन भी डिफ्यूज होंगे। अब तक हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही चीज आपकी मूव कर रही थी, लेकिन अब दोनों ही चीजें मूव करेंगी। आइए देखते हैं कैसे। इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्ले-फॉल्ट्रोप टेक्निक। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया, अगार लिया। अगार 1 बोल देंगे इसको हम, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी पहले से ही मिली हुई हैं। इसके बाद हमने क्या लिया, एक एक्स्ट्रा बीच में प्लेन अगार की एक लेयर लगा दी, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, अगार 2। ये प्लेन है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। ऊपर से हमने सॉल्यूशन डाल दिया, जिसमें आपका क्या है, एंटीजेंस हैं। तो अब क्या होगा, एंटीजन जो है वो भी मूव करेगा प्लेन की तरफ, और जो होगा एंटीबॉडी वो भी आपका प्लेन अगार की तरफ मूव करेगी, और आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा प्लेन अगार जो है ना, जिसमें कुछ भी नहीं था उस जगह पे। तो क्या हुआ, आपका एंटीबॉडी भी मूव हुई इस जगह, तो ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडी थी वो भी इस साइड पे आई, और आपका एंटीजेंस भी आपके मूव हुए। तभी इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफ्यूजन। इसको तभी क्या बोलेंगे हम, डबल डिफ्यूजन, क्योंकि आपकी दोनों की दोनों चीजें मूव हुई। तो आपका प्रेसिपिटेशन बैंड आपका इधर बनेगा, डबल डिफ्यूजन इन डबल डायमेंशन। इसको हम ऑक्लेटोनी टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा एक प्लेट है, आप अगार बोल सकते हैं। इसमें हमने अगार डाल दिया। अब इसमें हमने क्या करा, वेल्स बनाए। पहले हम सब कुछ पहले से मिक्स करके रखते थे ना, अब हमने किसी को मिक्स नहीं करके रख रखा, अब हमने इसमें वेल्स बनाए। पहला वेल बनाया एक बीच में, और बाकी इसके सारे आसपास वेल्स बनाए, ठीक है। इस तरीके से हमने वेल्स बना लिए। इस वेल्स में जो आपके साइड वाले वेल्स हैं, इनमें हमने क्या डाल दिए, एंटीजेंस डाल दिए, अलग अलग सैंपल्स डाल दिए, या फिर सेम सैंपल्स डाल दिए, वो हमने डाल दिया। और बीच में हमने क्या डाला, ये हमारा एंटीबॉडीज है, जिसको हमने सेंटर वाले वेल में डाल दिया। अब ये डालेंगे हम, तो होगा क्या, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कुछ टाइम बाद, कि इसमें क्या होगा, आपका एंटीजन अगर आपके दोनों के दोनों वेल्स से अगर सेम होंगे, तो आपका इस तरीके से आपकी लाइंस आएंगी। सेकंड वाली इमेज में आपको दिख रहा है, अगर आपके एंटीजेंस डिफरेंट हैं, लेकिन उनके जो एपिटोप हैं वो बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, तो आपका क्या होगा, ये स्पर फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम स्पर फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो है ना, इसको हम स्पर फॉर्मेशन बोलते हैं। और तीसरा जो होगा वो आपका ये होगा, इसमें क्या होगा, आपके दोनों के दोनों एंटीजेंस अगर डिफरेंट हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट एंटीजन है, ये बिल्कुल डिफरेंट एंटीजन है, तो ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर जाएगी। ये प्रेसिपिटेट की जो लाइन बनी है, ये इसको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इसमें एपिटोप शेयर, आपका जो सेकंड वाला छाना जो ये, इसमें एपिटोप सेम होने की वजह से ये स्पर का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर आपका एंटीजन दोनों के दोनों सेम होंगे, तो आपका इस तरीके से आपकी प्रेसिपिटेशन की लाइन बनेगी। इसको मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल में कि आपको कैसा दिखेगा। ये इस तरीके से दिखता है। तो पहले वाला जो है उसका आपका एग्जाम्पल ये रहा। सेकंड वाला जो है उसमें आप देखिए स्पर फॉर्मेशन हो रखी है ये इस जगह पे। और थर्ड वाला जो है, जो आपका एंटीजन और आपके दोनों के दोनों एंटीजन जो है वो डिफरेंट है, इस वेल में भी डिफरेंट है और इस वाले वेल में भी डिफरेंट है। तो आपका क्या होगा,
ये लाइन आपके ऐसे इस तरीके से क्रॉस करके निकल गई। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं प्रेसिपिटेशन के थर्ड टाइप के ऊपर, जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन अगार इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने अगार भी लिया और साथ साथ हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, ताकि ये और अच्छे से हो पाए और आपका रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो पाए। इसमें हम क्या करेंगे, अगार तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टाइप आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम इम्यूनो डिफ्यूजन प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये हमारी ग्लास स्लाइड है जो कि कोटेड है हमारी जेल से। ये हमारा एक वेल है। इस वेल में हमने क्या डाले, एंटीजेंस डाले। ये जो एंटीजेंस हैं डालने के बाद हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, और आपका जो एंटीजन होगा वो इससे क्या होगा, आपका एंटीजन इस पूरे अगार में फ्लोट हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमने एक थ्रोप बनाया, मतलब कि एक स्पेस बनाया जिसमें हमने एंटीबॉडीज डाल दी। ये एंटीबॉडीज डालेंगे जब हम, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज धीरे धीरे करके इस अगार में डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगी, और हम देखेंगे हमको कुछ इस तरीके के बैंड्स मिलेंगे, जो कि हम क्या बोलेंगे इसको, प्रेसिपिटेट बैंड। इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस आपका हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के एंटीजन एक ही पर्टिकुलर सीरम में। अगर आपका एक ही सीरम में या फिर एक ही सैंपल में काफी डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस हैं, तो वो इस टेक्निक से हम उसको पता लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इन इमेजेस में, तो आपको दिख रहा है ये वाला जो एक बैंड हो गया, ये बैंड हो गया, ये बैंड हो गया, तो ये सारे आपके अलग अलग एंटीजेंस हैं। ऐसे ही आप अलग अलग स्लाइड्स में इसको अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि ये अलग अलग तरीके के एंटीजेंस हैं जो कि आपको एक ही सैंपल में या फिर एक ही आपका जो सैंपल आपने लिया उसमें आपको मिल रहे हैं। सेकंड टाइप में आपका आता है काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होगा देखते हैं। ये हमारी ग्लास स्लाइड है जो कि आपके अगार से कोटेड है। अब हमने क्या करा, इसमें दो वेल्स बनाए। एक वेल में हमने क्या डाला, एंटीजन डाला। दूसरे वेल में हमने क्या डाला, एंटीबॉडीज डाली। ये हमने एंटीजन एंटीबॉडीज डाल दी। अब क्या होगा, हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद एंटीजन जो हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, आपके एंटीबॉडीज जो होंगी वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, और ये मूव करने के बाद आपका ये इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगी, और आपको एक बीच में एक लाइन मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट लाइन। इस तरीके से आप देखिए। तो जैसे मैं आपको लाइन दिखाई ना, आपको इधर भी दिख रही होंगी लाइंस। ये देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको, आपकी ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो क्या हुआ, इसमें भी सेम वही था। एक में आपका एंटीजन लिया और दूसरे में हमने क्या लिया, एंटीबॉडीज ली। एंटीबॉडीज ली और इस तरीके से आपको बीच में ये आपकी लाइंस मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका थर्ड टाइप क्या होगा, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। रॉकेट मतलब स्पेसशिप वाला रॉकेट नहीं है। रॉकेट में आपको बताता हूं क्यों नाम रखा गया इसका। पहले टेक्निक देख लेते हैं फिर बताऊंगा, आपको टेक्निक देख के खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हमारी ग्लास स्लाइड है जो कि आपकी कोटेड है अगार से। हमने क्या करा, इसमें एंटीबॉडीज डिसॉल्व कर दी। एंटीबॉडीज डिसॉल्व हो गई इस अगार के अंदर। अब क्या करा, हमने कुछ वेल्स बनाए। ये अलग अलग तरीके के वेल्स बनाए। इन अलग अलग तरीके के वेल्स में हमने अलग अलग सैंपल्स डाले। ये सैंपल आपको सारे आपको अलग कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए अलग अलग कलर लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने क्या करा, इन एंटीजेंस को डाला और ये इसमें हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज देने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ तरीके के बैंड्स बन गए। ये बैंड्स जो हैं आपको कुछ बैंड्स बड़े दिख रहे होंगे, कुछ बैंड्स छोटे दिख रहे होंगे। तो ये जो आपका बैंड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये आपका ग्राफ जो दिख रहा है अलग अलग तरीके का, इसी को हम रॉकेट बोलते हैं। रॉकेट की तरह आपको दिख रहा है ना ग्राफ, ये इसी वजह से इसका क्या नाम रखा गया, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो आपको बैंड दिख रहा है, क्रिएशन ऑफ प्रेसिपिटेट लाइन विद अ रॉकेट लाइक कोन शेप, इसी वजह से इसका नाम क्या है, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जो आपका एंटीजन का अमाउंट होगा, जितना ज्यादा आपका एंटीजन सैंपल में होगा उतना ही ज्यादा बड़ा आपका रॉकेट बनेगा।
उतना ही यानी कि आपका जो ग्राफ है उसका जो एपेक्स है, इसको एपेक्स बोलते हैं। इस तरीके से दिखाता हूँ, इस कलर से दिखाता हूँ मैं। ये जो एरिया होता है ना, इसको एपेक्स बोलते हैं। उतना ही आपका ऊंचा आपका एपेक्स जाएगा। तो ये होता है आपका रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज की वीडियो में आपके लिए यही था। तो प्रेसिपिटेशन के हमने टाइप्स देखे काफ़ी सारे, और उन टाइप्स को मैंने जितने अच्छे से समझा सकता था एनिमेशन के थ्रू वो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वीडियो और जो चैनल की रीच है वो आपके हर एक बच्चे तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।